नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड, और आईसीएसई बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है ना। वहाँ पर हमने क्वेश्चन के साथ में एमसीक्यू के साथ में पूरा अंडरस्टैंड हो गए कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है, ठीक है, इसके रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, ये सारे हम क्वेश्चन के साथ कर चुके हैं। अगर नहीं किया आपने तो बहुत ज़रूरी होगा कि आपको उस वीडियो को देखना होगा। और वैसे भी अगर टीस्टेक का कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो आपको शुरू से अगर देखते आएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आए। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको एक तरफ से देखते हुए चलना है वीडियो, उसको प्रॉपर नोट करते चलना है और नोट करने के साथ साथ में प्रैक्टिस करना है। 100% कवर करोगे आप, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में सबसे पहली मेथड सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो बातें हमें पता चल गई, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये बातें हम देखेंगे। कि हमारे पास में कोई इस प्रकार की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इस बात को हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। और इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में भी ये जो मेथड है ये यूज होगी, हर जगह यूज होगी, हर क्वेश्चन में यूज होगी। इसके बाद और एक मेथड पढ़ेंगे, है ना, वो या तो ये ज़्यादातर यूज होने वाली ये मेथड है, ठीक है ना। और अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो सीख लो ना, ठीक है। ये है इसकी स्टेप्स, वर्किंग रूल। आपको करना क्या है उसके लिए ये वर्किंग रूल है, ठीक है ना। सबसे पहली स्टेप ये रहेगी कि क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स। कहने का मतलब आपके पास में जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट न देके या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दी है या तो ब्रैकेट लगे हुए हैं उसमें, तो आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिंप्लीफाई करना है उसको। सिंपल काम है। दूसरा काम क्या करना है, ट्रांसपोज ऑल दी टर्म्स टू दी लेफ्ट हैंड साइड टू गेट एन इक्वेशन इन दी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें लिखी है सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और राइट हैंड साइड को क्या कर दो, 0 कर दो। चलिए ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर सारी बातें मैं समझाऊंगा। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। मतलब अभी हमने ये लिखा कि भैया उसको फैक्टराइज कर देना है और जितने भी फैक्टर रहेंगे उसको 0 के इक्वल लेके उसको सॉल्व करना है। और मेरे ख्याल से वर्किंग रूल के बाद में इतनी बातें समझ में नहीं आई कि करना क्या है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। कि x प्लस 8 और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। अब रूल पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला रूल क्या बोला है, क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स। फ्रैक्शंस है क्या, फ्रैक्शंस मतलब डेनोमिनेटर है क्या, कहीं पर नहीं है, लेकिन ब्रैकेट तो है ना, तो उसको पहले रिमूव करेंगे। चलिए रिमूव कर रहा हूं मैं। इस x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 8x और प्लस 12 है ना इज इक्वल टू 0। भाई इतने में ही मल्टीप्लिकेशन करना है ना x का, तो ये हो गया। ये पहला काम कर दिया हमने। सेकेंड काम में क्या बोला कि ट्रांसपोज ऑल द टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड टू गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब राइट हैंड साइड में अगर कोई क्वांटिटी है तो सबको क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। ले आया, अरे है ही नहीं उधर कुछ साइड, तो ये हम पहले से ही बना हुआ है, अदरवाइज इधर कुछ रहता तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते। चलो ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्या बोलना चाहती है, देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। जो भी क्वेश्चन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। काय में डिसेंडिंग, यहां पर x की पावर कितनी है 2, यहां पर x की पावर 1, यहां x की पावर 0।
सबसे पहला काम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब देखिए एक से स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म कौन है, 12। इनका दोनों का क्या करो, आपस में मल्टीप्लिकेशन, किसका किसका, 1 और 12 का। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके इसी को और प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज मतलब 1 तो अपना जैसे कि वैसे ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को प्राइम फैक्टराइज किया ना हमने, अरे ये ऐसा 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। हाँ ठीक है, इतना काम कर लिया। हाँ अब आपको क्या करना है, इसके 2 ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है, 2 ग्रुप बनाना है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 6। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ रहा क्या, हाँ आ रहा। अरे दोनों को ऐड करने पर, 6 और 2 को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ रहा क्या, हाँ आ रहा। और नहीं आ रहा तो फिर ग्रुप चेंज करेंगे, फिर हो सकता है कि इसका एक ग्रुप बनाए, मतलब ये हिट एंड ट्राई होता है। नहीं आई बात समझ में, अरे इसको फैक्टराइज किया, इसके 2 ग्रुप बनाना है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, इनका सम या मल्टीप्लिकेशन करने पर इतना आना चाहिए। तो आ रहा क्या, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, तो बीच में 8 लिखा है क्या, हाँ है। दोनों के साथ में 1 से 1 से लगा दो, दोनों के सामने प्लस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2, 6 1 से और 2 1 से कितना हो गया 8x, प्लस 8x लिखा है बीच में। हाँ कहने का मतलब दोनों को ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो देखिए ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 या 12 और 1 से स्क्वायर, 12 1 से स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी क्या आएगा 12 1 से स्क्वायर। आया क्या समझ में, नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हम मेथड को सीख रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म जैसे के वैसे, थर्ड टर्म जैसे के वैसे, और इज इक्वल टू 0। जो 8x है ना उसके जगह हम ये वाला लिख देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 6x। इतना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर पेयरिंग करना है, ये पहले वाले 2 और बाद वाले 2, ऐसी पेयरिंग कर दी। हाँ ठीक है, पेयरिंग कर दी हमने। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकला तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 6 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा x प्लस 2। अरे इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, 6 2 जा 12, तो 6 इसमें बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, और इज इक्वल टू 0। याद रहे इंपॉर्टेंट बात कि हमेशा यहाँ और यहाँ एक जैसा आना चाहिए, एक जैसा नहीं आया मतलब कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, एक जैसा ही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों में से अगेन x प्लस 2 कॉमन निकल रहा, x प्लस 2 अगेन कॉमन निकल रहा, तो यहां पर क्या बचेगा x और प्लस 6 और इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ आ गई। मतलब फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया तो ये आ गया। ये वाली थर्ड स्टेप भी हमारी क्लियर हो गई। पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सॉल्व। क्या बोला, ईच फैक्टर, हमारे पास कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, कौन से, एक तो फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। दोनों के इक्वल टू क्या रखना है, 0 पुट करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लेकिन बीच में एंड नहीं लगाना है, क्या लगाना है, और लगाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -6, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 और -6, तो ये हो जाएगी इसके आंसर। और जो आंसर है इसको क्या क्या बोला जा सकता, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम। इसको क्या बोला जा सकता है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या इसको रूट से भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, दोनों बोला जाता है। ये जो इक्वेशन दी थी उसके सॉल्यूशन कौन है, तो -2 -6,
रूट्स कौन है, तो -2 -6। अब आपको यहां पर ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। आप ये रूल लिख लो और ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और रूल लिख लीजिए और प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बढ़िया आराम से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जल्दबाजी अगर है आपको तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दो और न करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया आराम से पढ़ेंगे। अपने पास में टाइम है, ये मान लो। आप जल्दबाजी करोगे तो एक चैप्टर को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। आराम से पढ़ोगे, प्रॉपर समझोगे, प्रॉपर नोट करोगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, एक बार में काम खत्म करो, ठीक है ना। चलिए ठीक, ये बात क्या बोली है यहां पर, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर a इंटू बी और इजिकल टू 0, अगर आपके पास में दो नंबर है, क्या है, दो नंबर, और उनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। दोनों में से कोई भी 0 होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे कि दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है, बात भी सही है, तो फिर दिया क्या है भाई, ये दोनों 0 है, तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि या तो क्या होगा, यहां पर a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। आई बात समझ में, तो इसी को बोला जाता है जीरो प्रोडक्ट रूल। मतलब वही तो किया हमने। यहां पर क्या हो रहा था, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी वैल्यू 0 और या तो फिर इसकी वैल्यू 0, तो इससे हमारे पास दो आंसर मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और ये मान के चलिए कि आपने अगर इतने समझ लिए, है ना। अच्छा, स्किप मत करना किसी क्वेश्चन को, स्किप करोगे तो क्या होगा, स्किप किया मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की, अरे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात होती है, वो बात आपने सीखने में गड़बड़ कर दी तो फिर एमसीक्यू जाएगा आपका, ठीक है ना। तो याद रहे कि सारी चीजें होगी और प्रॉपर तरीके से समझोगे तो आप किसी भी बुक को उठा लो, सबके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए ठीक है, यहां पर क्या है, दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स फाइंड करना है हमें। मैं लिख देता हूं x² - 6x - 7 = 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है क्या, हाँ है। ये x² + bx + c के फॉर्म में है क्या, हाँ है। क्या करना है, x² का कोफिशिएंट जो भी रहेगा कौन है, 1, और कांस्टेंट टर्म कौन है, 7। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इसको और फैक्टराइज करो। अरे कहां से करेंगे भाई, ये प्राइम नंबर है, कहां से होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसके क्या दो पार्ट कर दो, तो दो ही तो पार्ट है, 1 और 7 अलग अलग लिख दिए। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या, हाँ आ रही है। क्या करने पर, दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या, हाँ सब्ट्रैक्ट करने पर आ रही। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ रहा क्या, हाँ आ रहा। तो फिर दोनों के साथ में x लिख दो, इसके भी साथ में x आ जाएगा, इसके भी साथ x आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि बड़े नंबर के सामने माइनस, छोटे नंबर के सामने प्लस लगाते हैं। तो 1x में से 7x को माइनस करेंगे तो -6x आएगा। -6 क्यों, क्योंकि -6x ही चाहिए हमें बीच में। अब क्या करो, इसको जैसे को वैसे लिख दो, पूरा क्वेश्चन जैसे के वैसे लिख दो, बस मिडिल टर्म छोड़ दो बस। और मिडिल टर्म के जगह ये इतना लिख लो, 1x + 1x और -7x। 1x नहीं भी लिखेंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एक्चुअल क्या किया हमने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। सही है कि गलत है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट करके देखो कितना आएगा, -7x, और इसका प्रोडक्ट करके देखो -7x² आ रहा है ना। इनका दोनों का प्रोडक्ट करके देखो तो -7x², बिल्कुल सही है। अब सुनिए, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, ये रफ वर्क है। अब क्या करना है, आपको पेयर्स बनाना है। कैसे पेयर्स बनाएंगे, दो दो के, कैसे, ये एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो आप बोलेंगे कि x कॉमन निकल रहा।
क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो यहां पर क्या बचा x प्लस, और यहां पर x बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, 7 कॉमन निकल रहा, और माइनस भी तो कॉमन निकल रहा। याद रहे कि ये पेयर में से फर्स्ट टर्म में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को बाहर निकालना ही निकालना है आपको, ठीक है। ये माइनस है ना, तो माइनस को बाहर निकालना ही है। -7 बाहर निकलेगा तो x बचेगा, और यहां से -7 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, और इज इक्वल टू 0। 7 × 1 है ना, तो 1 बच गया। और एक पहचान बताता हूं कि यहां पर और यहां पर एक जैसा आना चाहिए हमेशा। तो एक जैसा आया क्या, हाँ एक जैसा है। अगेन कॉमन निकालो x + 1, तो यहां पर क्या बच गया भाई x, और -7 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम है। आई बात समझ में। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कहने का मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसके इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, x + 1 इज इक्वल टू 0 और x - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर इसका। इसको क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। तो आपसे रूट से ही बोला है, कौन सा आंसर होगा, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट आंसर होगा सर, और फर्स्ट आंसर को टिक कर दोगे, जो कि गलत है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, एंड लगा हुआ है, तो एंड वाला नहीं होगा। -1 और 7 ये वाला आंसर होगा। आई बात समझ में। तो एंड से बचना है, याद रखना, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं लगता है, ये मैं फिर बता दूं आपको, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फिर अभी क्यों लगा, अभी हम समझते हुए चल रहे हैं, फिर आपका फ्लो बन जाएगा, फिर खटाखट बनने लगेंगे। अभी लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी का काम नहीं होता है मैथ्स में, पहले प्रॉपर समझो और फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ, खुद स्पीड बढ़ाओ, ठीक है ना। चलिए, दी रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। इसी को तो एग्जाम्पल लिया था हमने, क्या आया था उसका आंसर देखो जरा। इसका आंसर क्या आया था, यही तो था, -2 और -6, -2 और -6। कहाँ पर है -2 और -6, -2 और है ना -6। एंड वाला मत लगा देना आंसर, ये वाला नहीं होगा, -2 और लगेगा बीच में और -6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इतना इज इतना, देखना फिर से और एक बार, ये इक्वेशन दी हुई है, इसका एक रूट कौन है, 2 है। दी वैल्यू ऑफ p इज, बहुत बढ़िया, आपको इक्वेशन क्या दिया है, p - 3 और x² प्लस x प्लस p और इज इक्वल टू 0। आपको क्या बोला है, इसका जो एक रूट है वो कौन है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 गिवन है भैया आपको। अरे सॉल्यूशन है ना, रूट्स का मतलब वो सॉल्यूशन है। इसका मतलब x इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पर 2 रखूंगा तो सेटिस्फाई होगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो जहां जहां x है वहां पर 2 रख दो, तो p - 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस p और इज इक्वल टू 0। p - 3 और इंटू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। 4 + 2 कितना हो गया, 6। अरे बोर्ड मास, नाम सुना क्या बोर्ड मास का, हाँ पहले बोर्ड मास लगाएंगे, कई बच्चे कर देते 4 + 2 6, तो पहले बोर्ड मास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4p - 12 प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। 4p और p कितना हो जाएगा, 5p, और 2 में से 12 को माइनस करेंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। तो 5p इज इक्वल टू 10, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 / 5। तो 5 से वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये आंसर हो जाएगा इसका। तो p की वैल्यू क्या है भाई, 2 है, 2 है ना, 2 है, 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। बस सिंपल सा काम है। जब भी आपको रूट से दिया यार, तो इसका मतलब ये रखने पर ये क्या हो जाता है, सेटिस्फाई होता है। तो x की वैल्यू रख देना है और सिंप्लीफाई करना है। जो छोटे बच्चों वाला काम है वही काम बाद में करना है। बस कॉन्सेप्ट लॉजिक आप समझते हुए चलिए। क्या बोला है यहां पर, वैल्यू ऑफ x, दी वैल्यू ऑफ x निकालना हमें। क्या गिवन है,
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2.5। पहले डेसिमल वेसिमल हटाओ, मज़ा नहीं आ रहा ना, डेसिमल हटाओ, इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 x आ जाएगा और यह हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/2 लिख सकते ही नहीं 2.5 है तो 25 डिवाइडेड बाय 10 है ना, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे उतने जीरो लग जाएंगे, तो 5 2 जा और 5 5 जा, क्या हो जाएगा 5/2। यहाँ एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, आपको मालूम है कि ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पहले क्या किए फ्रैक्शन को हटाया, फ्रैक्शन को हटाया तो अब राइट हैंड साइड को सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, है ना, वही रूल लगा रहे हैं अपन। पहले क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को हटा रहे हैं और फिर राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं। हाँ ठीक है, ले आए, ले आते भाई, अभी कहाँ लाया, अभी नहीं लाया। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। हाँ अब क्या हो जाएगा, अब फैक्टराइज करो तो क्या करते, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते, तो 2 इंटू 2 और एक 1 एक्स्ट्रा लिख दिया करो आप। भाई किसी में भी अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इसके 2 पार्ट बनाना है, 2 और ये क्या हो गया 2, दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा 4, बीच में क्या है 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो रहा है 0, बीच में कौन है 5, नहीं आ रहा। तो फिर ये पेयर को क्या करेंगे, हटाएंगे, चेंज करेंगे, ये दोनों को एक साथ रखा तो 4 और ये क्या हो गया 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा 5, आ रहा क्या बीच में, हाँ आ रहा। तो जब आ रहा तो फिर क्या करो, दोनों के साथ x लगा दो, क्या होना चाहिए, दोनों ऐड भी होना चाहिए और माइनस साइन भी आना चाहिए। दोनों ऐड होना चाहिए मतलब दोनों के सामने माइनस साइन लगाएगा तो ऐड भी हो जाएगी और नेगेटिव साइन भी आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर हम प्लस 4x और प्लस 1x लिखते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पूरा क्वेश्चन जैसे कि वैसे मिडिल टर्म को छोड़ दो और उसके जगह इतना लिख दो, माइनस 4x माइनस x 1x है ना, ऐसा 1x लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखा काम चल जाएगा। ये दोनों ऐसी पेयरिंग कर देंगे, पहले के दोनों को साथ में और बाद के दोनों को साथ में। ये दोनों में क्या एक जैसा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 को बाहर निकाल दिया, इसमें भी x है इसमें भी x है तो x को भी बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, 2x बाहर निकल गया तो x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 2 जा 4, मतलब क्या बचेगा 2 और x बाहर निकल गया, माइनस, ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये x बचेगा अंदर। ये जो प्लस है ना वो 2 माइनस मिलके बना होता है, अरे माइनस माइनस 2 माइनस मिलके बना होता है, एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस अंदर रह गया, तो -2 इज इक्वल टू 0। ये नहीं आया समझ में, ये माइनस बाहर निकला तो ये x बचा प्लस x, और ये जो प्लस है ना माइनस को भी बाहर निकालना है ना, ये माइनस बाहर निकला ना तो ये जो प्लस है ना वो 2 माइनस मिलके बना होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो एक माइनस बाहर निकल गया एक माइनस अंदर रह गया। ये बात याद रखना, याद रहे कि ये पेयर में से फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस को बाहर निकालना ही निकालना है बस। यहां पर और यहां पर हमेशा हर क्वेश्चन में एक जैसा रहेगा, तो x माइनस 2 अगेन बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस 2 बाहर निकल गया तो 2x बच गया, और यहां पर x माइनस 2 बाहर निकला तो माइनस बचा और 1 और इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 0 रूल लगाएंगे हम, इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 1 उस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू तो 2 आ गया, और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या आई है, देखिए देखने को MCQ है लेकिन फुल लेंथ क्वेश्चन है ये, है ना भाई। हमारा पर्पस क्या है, अभी सीखना है ना, और स्पीड बढ़ जाएगी। अभी हम पूरी तरीके से एक एक स्टेप कर रहे हैं, एक एक काम कर रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें से कुछ स्टेप आप गायब भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद, अगर न भी करो तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना।
अब आप बोलोगे कि सर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एमसीक्यू में। हमारा पर्पस यहाँ पर है कि सीखना, चीज़ों को सीखना है। तो x की वैल्यू 2 और 1/2, 2 और 1/2 कहाँ पर है? यहाँ पर। ये मत लिख देना भैया, ये तो गलत है, क्योंकि एंड लगा हुआ है बीच में, इसलिए गलत है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। हाँ, क्या हो जाएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट वाला है ना। क्या बोला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2x, क्या बोला है? 2x + 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू इसमें से क्या हो सकती है, ये पूछना चाह रहे हो। आप क्या करो, x की वैल्यू क्या इसमें से हो सकती है, ये पूछा है। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो हो सकती है ना, है ना। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो ये वाला आंसर तो पॉसिबल है। मैं x की वैल्यू ये रख के देखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 2 × 1 + 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो 2 + 5 इज इक्वल टू 5, तो क्या हो गया? 7 इज इक्वल टू 5। ये क्या है? फॉल्स है। तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है। ये वाली वैल्यू क्या है? नहीं हो सकती है। हो सकती क्या? नहीं हो सकती है। चलिए x इज इक्वल टू 5 रख के देखता हूँ, तो 2 × 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5 और इज इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 + 1 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया? 11 इज इक्वल टू 5। ये तो फॉल्स है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो मैं 2 रख के देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, तो ये 4 + 2.5 हो गया इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 6.5 इज इक्वल टू 5। ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी फॉल्स हो गया। नॉट इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 को छोड़कर और कुछ हो सकती है। हाँ, हो सकती होगी, हमें क्या मतलब है? मतलब इसको तो इसका मतलब क्या हो गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। नहीं आई बात समझिए? कहने का मतलब ये तीनों सेटिस्फाई हो रही क्या? नहीं हो रही है, मतलब ये तो आंसर है ही नहीं ना। तो मतलब और कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब वो क्या होगी, हमें उससे क्या लेना देना है? क्या होगी उससे क्या लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें ये पता करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो ये सही है, ठीक है ना। मतलब किसी न किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, लेकिन वो किसके लिए होगा हमें उससे मतलब नहीं, हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, है ना। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है पूरी बारीकी से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या किया, तो हमने यहाँ पर भी वही काम किया, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना, जितना भी आप कर सकते हो अगर पसंद आ रहा तो, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं, इसका प्रमाण है कि आपको मजा आ रहा, पसंद आ रहा, आप इंजॉय कर रहे हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।